हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री की इस एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग प्रीवियस बोर्ड के एग्ज़ाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये पार्ट 1 है स्टूडेंट्स, और मैंने आपको पहले ही बताया था पार्ट 1 में लगभग 35 क्वेश्चंस हैं और हम अपने पिछले पूरे इस पार्ट 1 को छोटे छोटे वीडियोज़ में डिवाइड कर चुका हूँ, जिसमें हम ऑलरेडी लगभग 33 क्वेश्चन जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है ना। वो देखते हैं और हम देखेंगे कब आया है, कौन से सन में इसे पूछा गया सवाल को और इसका जवाब जो है वो क्या है और हमें कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं और ये सवाल पूछा गया आपसे 2020 में, बोर्ड सीबीएसई ने पूछा है। तो क्वेश्चन देखिए ना, लेड स्टोरेज बैटरी में PbO2 इज रिड्यूस टू PbSO4 एट कैथोड, Pb इज ऑक्सीडाइज टू PbSO4 एट एनोड, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये आपको जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताना है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर के इन लेड स्टोरेज बैटरी ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी की अगर हम बात करें तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो यहाँ पे दी हुई हैं, तीनों की तीन सही हैं, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि लेट्स, अब देखिए एक्सप्लेनेशन कैसे दी है। तो पहली बात तो समझ जाइए कि लेड स्टोरेज बैटरी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लेड स्टोरेज बैटरी में लेड ऑक्साइड जो है वो लेड सल्फेट में रिड्यूस होता है कैथोड पे, लेड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है लेड सल्फेट में एनोड के ऊपर, और ये तीसरा ऑप्शन दिया है कि ये दोनों के दो। तो ये सारे ऑप्शन, दोनों के दो ऑप्शन सही हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पे। द लेड स्टोरेज बैटरी इज रिचार्जेबल बैटरी, ये रिचार्जेबल बैटरी है। दिस बैटरी हैज़ प्योर लेड एज एनोड, लेड ऑक्साइड एज कैथोड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट। When battery is being used, lead oxide is reduced to lead sulfate and lead is oxidized to lead sulfate। तो वही जो ऊपर दोनों स्टेटमेंट आपको दी हुई थी, है ना। लेकिन जब बैटरी चार्ज होती है तो ये रिवर्स हो जाते हैं। लेड सल्फेट इज कन्वर्टेड टू लेड ऑक्साइड एंड लेड एज कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन सेम एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2SO4। दोनों इलेक्ट्रोड्स को किस में डुबोया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में। तो ये हमारे पास अब इसका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 का क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। नेम द सेल यूज्ड इन हियरिंग एड्स एंड वॉचेस। तो हियरिंग एड्स मतलब कान में कईयों को सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो छोटा सा हम देखा और डिवाइस जो है कान में हम इम्प्लांट करते हैं, या फिर आपकी जो घड़ियाँ वॉचेस होती हैं, छोटी डिजिटल वॉच आपने देखी होगी, तो उसमें कौन सा सेल यूज़ होता है। तो ये इसके एप्लीकेशन पूछी हुई इनफैक्ट सेल्स की। तो सेल क्या है, जो हियरिंग एड्स में और जो वॉचेस में, जो घड़ियों में जो सेल इस्तेमाल होता है वो होता है मरकरी सेल, उसको मरकरी सेल कहते हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, कानों में जो हम हियरिंग एड्स यूज़ करते हैं या फिर जो घड़ियों में जो हम सेल यूज़ करते हैं वो मरकरी सेल है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले भी कहा था कि ये पार्ट 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पार्ट 1 में हमने टोटल 35 क्वेश्चंस हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी आपके प्रीवियस बोर्ड में पूछे गए हैं। तो हमने इसको पार्ट 1 को छोटे छोटे वीडियोस में, सेक्शंस में डिवाइड किया है और सभी 35 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने ये भी चीज़ नोट की होगी कि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो आप फोकस कीजिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, जबकि वैल्यूज़ बदलकर वही क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। सो आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये पहली एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज़ यूज़फुल लगी होगी। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा सब कुछ। थैंक यू।